Hello students, welcome to this video, and in this video we are going to solve some problems based upon electric power and heating effects of electric current. इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं एंड दैट माइट बी द लास्ट वीडियो फॉर द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी. So starting with the first question, what will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to source of 220 volt? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर दिया हुआ है एंड पावर इज व्हाट 40 वाट. ठीक है, 40 वाट पावर दिया हुआ है एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट. पावर है उसका 40 वाट और पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट. तो पूछा गया है कि करंट कितना चाहिए उसको. ठीक है, तो करंट व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन. तो करंट फाइंड करने के लिए हमें पता है P इक्वल टू वी इंटू आई. एक फार्मूला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर का. ठीक है, तो यहाँ पे पावर आपको गिवन है, V आपको गिवन है, I आपने फाइंड करना है. सो यू कैन फाइंड I इजली. इट्स अ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt. When it is operated on 110 volt the power consumed will be. देखो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया गया है. ठीक है, शुरू में उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट उसको दिया गया है और उसका पावर गिवन है आपके पास 100 वाट. ठीक है, 100 वाट पावर है उसका और पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट. ठीक है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट कर दिया जाएगा. पहले 220 वोल्ट किया गया था, अब 110 वोल्ट कर दिया जाएगा तो पावर कितना होगा. तो ये आपको फाइंड करना है. तो ये फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला माइंड में रहना चाहिए कि आप किस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे. सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड. तो ये फार्मूला आप देखो, फार्मूला हमने 3 फार्मूला पढ़ा है. मैं लिखता हूँ P इक्वल टू वी इंटू आई और दूसरा पढ़ा था P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. तो ये अब क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा. आप देखो P इक्वल टू वी इंटू आई लगा नहीं सकते. क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ पे करंट के बारे में कुछ नहीं पूछा. ठीक है, करंट का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगने जा रहा. दूसरा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई पी तो आपको पता है, मान लो एक केस के लिए. आई आपको नहीं पता, आर आपको नहीं पता, तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगने जा रहा. जो तीसरा फॉर्मूला है आप देख सकते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. ये फॉर्मूला यूज होगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस. यहाँ से हम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस निकाल लेंगे और वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा एंड देन जो नेक्स्ट फॉर्मूला लगेगा उसमें हम आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर वी विल गेट. मैं ये क्या कह रहा हूँ आपको समझ आएगा अभी. देखो मैं यूज़ करके बताता हूँ आपको. हमने फॉर्मूला लगाना है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. तो V अपने पास कितना दिया हुआ है बताओ, 220 वोल्ट है ना. 220 वोल्ट का स्क्वायर बाई आर आपको पता करना है. ठीक है, और पावर दिया हुआ है 100 वाट. यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हो. ये बताओ मुझे, आप यहाँ से आर का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. तो यहाँ से आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लो और आर का वैल्यू जो भी आए. ठीक है, आर का वैल्यू मैंने मान लो हमने कैलकुलेट कर लिया और जो भी आया आर का वैल्यू आ गया. अब जो दूसरा केस आपको दिया हुआ है कि पावर कंज्यूम्ड बताना है जब उसको 110 वोल्ट पे अप्लाई ऑपरेट किया जाएगा. तो अब फिर से वही फॉर्मूला देखो, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. इस केस में हमने क्या बताना है, पावर बताना है. सेकंड वाले केस में तो हमने V पता है 110 वोल्ट दिया हुआ है देखो आप, और R हम फाइंड कर चुके हैं पहले वाले इक्वेशन की मदद से. सो हम पावर कैलकुलेट कर लेंगे इजीली. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा. इट्स एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A bulb is rated at 220 volt to and 100 watt. What is its resistance? 5 such bulbs burned for 4 hours. What is the electrical energy consumed? Calculate the cost if the rate is rupees 4.60 per unit time. अब देखो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पर, और ये क्वेश्चन किलोवाट आवर वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, और यहाँ पे पर यूनिट टाइम लिखा है, यहाँ पे पर यूनिट रहना चाहिए. ठीक है, ये टाइम आप कैंसिल कर लो, ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया है. ठीक है, ये टाइम यहाँ पे नहीं होगा.
आप ये बस पर यूनिट होगा, ये टाइम आप यहाँ पे कैंसिल कर लेना, ठीक है। चलो, बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट। देखो एक बल्ब का पावर पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 220 वोल्ट और पावर बताया गया है 100 वाट। पूछा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो देखो आपको हमने रेसिस्टेंस पता करना है, तो वाट पी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है बताओ, वी स्क्वायर बाई आर पढ़ा है फॉर्मूला। पी हमको दिया हुआ है 100 वाट, वी हमने पता है 220 वोल्ट, तो आर फाइंड करना है, तो यू कैन कैलकुलेट आर इजली, ठीक है, बाय दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से आप आर कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जो नेक्स्ट उसमें जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। ऐसा 5 बल्ब है, ठीक है, ऐसा टोटल 5 बल्ब है और 4 घंटे के लिए जलाया जाता है। तो हमने बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगा। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताओ, कल ही फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इनटू टाइम। तो पहले वाले केस से, अच्छा पावर आपको पता है 100 वाट, ठीक है, और टाइम आपको पता है कितना 4 आवर्स, लेकिन पावर यहाँ पे वाट में दिया हुआ है, आप इसको किलोवाट में चेंज कर लो। किलोवाट में चेंज करोगे तो क्या करोगे बताओ, 100/1000, 100/1000, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.1 किलोवाट इंटू आ जाएगा आपके पास टाइम कितना है 4। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आ गया बताओ आपके पास, 0.4 किलोवाट आवर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा आपको, ठीक है। और ये तो हमने दूसरा पार्ट सॉल्व किया। अब तीसरा जो पार्ट है आपके सामने, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट टाइम। हमने कॉस्ट बताना है जब रेट क्या हो बताओ, 4.60 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बिजली का जो, मतलब एक यूनिट का जो बिल है वो आएगा 4.60। तो कितना आपको बताना है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, ऐसे हमने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकाला 0.4 जो निकाला, वो एक बल्ब के लिए निकाला, 5 बल्ब के लिए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 5, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना आ गया, 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट ऑफ एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो बिजली का बिल आता है उसमें यूनिट्स लिखा रहता है, इतना यूनिट खर्च हुआ बिजली, ठीक है। तो 1 यूनिट को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 किलोवाट आवर खर्च हुआ है, तो ये 2 यूनिट का बिजली खर्च हुआ है। और एक यूनिट का दाम 4.60 है, तो 2 यूनिट का दाम कितना होगा, तो दैट वुड बी 2 इंटू 4.60 एंड दैट वुड बी ₹9.20। सो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ये इजी क्वेश्चन था, बट ये इसमें ऐसा था कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कंबाइंड थे। सो ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा मे बी। सो ये क्वेश्चन भी हमने समझ लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 रेसिस्टेंसेस वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल इन 2 डिफरेंट सर्किट्स 1 by 1 and the same current is passed through both combinations. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. देखो ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है, 2 रसिस्टर्स हैं, ठीक है। 2 रसिस्टर सेम मेटेरियल के बने हुए हैं, सेम लेंथ के हैं, सब चीज़ सेम है उसका, ठीक है, थिकनेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। उन दोनों को वो एक बार सीरीज में कंबाइन करा गया, एक बार पैरेलल में कंबाइन करा गया इनटू डिफरेंट सर्किट्स 1 by 1, ठीक है। 2 अलग अलग सर्किट्स में, एक बार पहले सीरीज में कंबाइन किया गया, फिर दूसरे में पैरेलल में कंबाइन किया गया, और सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कराया गया। तो आपसे पूछा है हीट प्रोड्यूस्ड, दोनों केस में हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो क्या होगा। तो आप मान लो कि हमने मान लिया H1 मान लिया हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, ठीक है, हमने H1 मान लिया हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, और H2 मान लिया हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। ये मैं लिख नहीं पा रहा यहाँ पे सही से, ठीक है, पैरेलल। तो H1 हमने मान लिया हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, H2 मान लिया हमने हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल। और H का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, दैट इज I²RT। तो सीरीज वाले केस के लिए आप R का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और पैरेलल वाले केस के लिए भी आप R का वैल्यू निकाल लो, देन आप फाइंड कर सकते हैं H1/H2, ठीक है। तो हम सीरीज वाले केस के लिए मान लो कि रेसिस्टेंस, दोनों रेसिस्टेंस सेम है, तो एक मान लो कि रेसिस्टेंस X था, तो सीरीज में क्या हो जाएगा X + X, दैट वुड बी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 2X, ठीक है। और पैरेलल में उसको मान लो आप, पैरेलल में 1/X + 1/X, ये हमने 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा लिया। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आपको जब सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट इन पैरेलल आपको क्या आ जाएगा,
दैट वुड बी x/2। ये आर इक्वलेंट आपको पैरेलल में आ जाएगा। तो H1 निकालने जा रहे हैं हम सीरीज के लिए, ठीक है, H1 हम सीरीज के लिए निकालने जा रहे हैं। तो H1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, आई स्क्वायर, और आर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू टी लिख सकते हैं, 2x इंटू टी, ये H1 हम लिख सकते हैं। और H2 क्या लिख सकते हैं बताओ, H2 लिख सकते हैं आई स्क्वायर x/2 इंटू टी, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो H1/H2 हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो आप, H1/H2 लिख सकते हैं आप आई स्क्वायर 2x टी, आई स्क्वायर 2x टी बाई आई स्क्वायर x/2 इंटू टी। तो ये आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 4 ऊपर चला गया, x कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला गया, तो ये क्या आ गया, 4:1, यानी 4/1 का रेशियो आ गया। तो यही रेशियो आपको फाइंड करने बोला गया था कि दो अलग अलग केसेस में इसके हीट प्रोड्यूस्ड के रेशियो क्या होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये कुछ सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और इस तरह से हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, पूरी तरह से पूरा कर लिया है। आप रेसिस्टिविटी वाला मैं क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं बता पाया, आप रेसिस्टिविटी वाले क्वेश्चन आप ज़रूर बना लेना, वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप एक बार एस चांद के बुक को पूरा प्रैक्टिस कर लो फर्स्ट चैप्टर का। जो कमिंग मंडे है, जो नेक्स्ट मंडे, अभी मैं आगे 9th के वीडियोस डालूंगा कुछ, तो जो कमिंग नेक्स्ट मंडे, अगले वीक का जो मंडे है, वहाँ से हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं डाउट के लिए, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पढ़ के आपको ज़रूर बताऊंगा, वीडियो बना दूंगा, पर्टिकुलर वीडियो, अगर आपको किसी टॉपिक में अभी डाउट है, थ्योरी में या कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू।